नमस्कार मैडम, हम सुप्रीम कोर्ट चैनल की तरफ से आए हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से आए हैं? हम सीकर जिला से आए हैं, राजस्थान से, नीमका थाना से। मुझे यहाँ पर पता चला है संत रामपाल जी महाराज जी एक विशाल भंडारा कर रहे हैं और इस विशाल भंडारे में दहेज रहित शादियाँ भी हो रही हैं, रक्तदान का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का जगत सुधार में, समाज सुधार में कोई और योगदान भी है? हाँ, जैसे लड़की माँ बाप के ऊपर बोझ रहती है और हमारे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और कोई दहेज नहीं देता है, कोई लेता भी नहीं है और समाज सुहाग बना रहता है। संत रामपाल जी महाराज जी का इसके अलावा क्या कोई और योगदान भी है समाज सुधार में? हाँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई नशा नहीं करता है और विवाह जैसे दहेज लेते भी नहीं है और देते भी नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में भी किसी तरह से दूर रहते हैं? क्या इन सब चीज़ों में भी संत रामपाल जी महाराज जी का कोई योगदान है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी कोई नशा नहीं करते हैं, सभी चीज़ से दूर रहते हैं और भक्ति करते हैं परमात्मा की। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, कोई भी अनुयायी नशा किसी भी प्रकार का नहीं करता है, ना ही किसी भी प्रकार के रिश्वतखोरी में, भ्रष्टाचार में अपना हाथ बटाते हैं। तो ऐसा जगत सुधार का जो कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, ये सच में एक पूरे वर्ल्ड को एक मिसाल देने लायक है। आप कुछ और कहना चाहते हैं? हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत कुछ फायदा मिला है और पहले हम दुर्गा माता की भक्ति करते थे, उसी से कुछ फ़ायदा नहीं मिला है। और मेरे भगत जी थे, उनके इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन नाम खंडित था उनका। 38,000 पे इन्फेक्शन पूछ गया था और सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था एक ऐसे नहीं बचेगा। और 5 दिन तक आईसीयू में लगे रहे हॉस्पिटल में, जयपुर में इंटरनल हॉस्पिटल है उसमें। और परमात्मा का नाम खंडित था। जब गुरुजी से प्रार्थना लगाई और आईसीयू में नाम शुद्ध करवाया, प्रथम नाम ही, और उनका इन्फेक्शन नॉर्मल आ गया। और हमारे नीमका थाना में हम टेम्पू लेके जा रहे थे तो आगे भगत जी चला रहे थे, तो हमारे पूरा परिवार बैठा था उसमें और लोडिंग वाला टेम्पू था। चलते चलते आगे से वो पलट गया टेम्पू और उसमें हम पूरे परिवार बैठे थे। आगे भी मैं भी बैठी थी, भगत जी बैठे थे और मेरी छोटी वाली बहन का बच्चा भी बैठा था, मेरा बच्चा भी बैठा था। और वैसे मेरा नाम खंडित हो गया था और वो बॉडी टेम्पू की मेरे ऊपर गिर गई थी, मेरे पैर दिख रहे थे और फिर निकाले, मेरे को कुछ भी होश नहीं था और मेरी ये हड्डी टूटेड़ी है यहाँ से, परमात्मा की दया से। और डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला था, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, परमात्मा ने मना कर दिया था और मेरी हड्डी वैसे ही जुड़ गई। कोई ऑपरेशन नहीं करवाया परमात्मा की दया से। तो संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार में तो बहुत ही योगदान दे रहे हैं, उसके अलावा भी यहाँ पर आने वाले अनुयायियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। ऐसे ही कुछ और कहानियाँ, ऐसी ही कुछ और झलकियाँ हम आपको आगे चल के भी दिखाते हैं। आ जाइए।